अलैकुम अहमदाद सुमरो, मक्कारी और झूठ नेक्स्ट लेवल पर पहुंच गए हैं। अखीर हो गई है मक्कारी और झूठ की। जेल के अंदर से एक और बात सामने आई है और वो ये है कि जी ट्वीट तो मेरा है मगर वीडियो मेरी नहीं है। और दूसरा ये कि मैं तो सिर्फ़ और सिर्फ ताकतवर से मुज़ाकरात करूँगा और किसी से नहीं करूँगा। परवेज़ मुशर्रफ के दौर में भी मैंने शौकत अजीज़ से मुज़ाकरात नहीं किए थे, परवेज़ मुशर्रफ से किए थे। मैं आपके सामने हकीकत रखने जा रहा हूँ कि परवेज़ मुशर्रफ के दौर में इमरान खान साहब ने परवेज़ मुशर्रफ से कब मुज़ाकरात किए थे, हुए थे या नहीं हुए थे, या उस वक्त इमरान खान साहब की बतौर सियासी लीडर हैसियत क्या थी। और एक और मामला पीटीआई के अंदर, क्योंकि अच्छी खासी गड़बड़ चल रही है और उस गड़बड़ पर भी बात होगी, क्योंकि वो गड़बड़ इमरान खान साहब के ट्विटर हैंडल को, पीटीआई के यूट्यूब अकाउंट्स को लेकर चल रही है। डॉलर कहाँ जा रहे भाई, आ तो रहे, जा कहाँ रहे। और एक और चीज़ कि जी मैं चूं चूं नहीं करता सहूलियात के मुतालिक। कौन ऐसा बंदा पाकिस्तान में होगा जिसने ये खबर नहीं देखी होगी कि इमरान खान साहब के वकला रोज़ाना जाकर दरख्वास्त देते थे कि जी इमरान खान साहब को सहूलत नहीं है, वो चाहते हैं कि उनको एक्सरसाइज करनी है, उसको साइकिल मशीन दी जाए, उनका जो कमरा वो छोटा है, क्या क्या नहीं इमरान खान साहब ने मांगा और क्या क्या नहीं मिला। अब तो ये रह गया है कि जी जज साहिबान जो हैं वो इमरान खान साहब के लिए वही वाला आर्डर कर दें जो उमर अता बंदयाल ने किया था, गुड टू सी यू कह के, कि जनाब ये हमारा लाडला है, इसको आपने हवालात में नहीं रखना, नैब की हिरासत में है, हवालात में नहीं रखना, इसको गेस्ट हाउस में रखना है, एयर कंडीशन चलाना है, या अपना, क्योंकि 9 मई को गिरफ्तार हुए थे ना, गर्मी थी, तो एयर कंडीशन चलाना है और खाने पीने का बंदोबस्त करना है। ये मुर्गा पाड़ना चाहे मुर्गा दो, ये अगर अपना क्या कहते हैं बकरे खाना चाहें बकरे दे, पिज़्ज़ा खाना चाहें पिज़्ज़ा, बर्गर खाना चाहें बर्गर, और इंटरटेनमेंट का सारा सामान हमारे लाडले को मुहैया कर दिया जाए। तो बाकी ये बात रहती है जाके जो जज साहिबान ने करनी है। असल बात है मक्कारी की और झूठ की। तो आज 2 चीज़ें हुई हैं अडयाला जेल में। एक 190 मिलियन पाउंड की समाअत के दौरान इमरान खान साहब की सहाफ़ियों के साथ गुफ्तगू, जो ज़ाहिर मीडिया रिपोर्ट कर रहा है, सामने आ गई है। उसमें वो जो बात कह रहे हैं ना, उसका मैंने करना है पोस्टमार्टम, तारीखी हक़ाइक़ आपके सामने रख के। दूसरी चीज़, जब FIA की टीम जो है वो गई थी इमरान खान साहब से पूछगछ करने, तफ्तीश करने कि जी ये जो ट्विटर हैंडल से ये जो वीडियो जारी हुई है इससे आपका कोई ताल्लुक़, तो कमाल चालाकी चेक करें। पहले मेरा ख्याल है मैं FIA वाली बात कर लेता हूँ, उसके बाद फिर वो जो गुफ्तगू है ना उनकी, उसमें मैं उसका पोस्टमार्टम करता हूँ। जी पोस्टमार्टम इस तरह के, मतलब एक चीज़ वो है जो हमने रिपोर्ट की है, ऐसा नहीं है कि वो तारीख के किताबों में हमने पढ़ी, नहीं, कि जिस तरह इमरान खान कहते हैं कि जी पहले मैं इसलिए हमूदुर रहमान कमीशन, अपना मुजीबुर रहमान को गद्दार कहता था क्योंकि मैंने हमूदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट नहीं पढ़ी थी। भाई हमूदुर रहमान कमीशन की रिपोर्ट पढ़े ना पढ़े, मुजीबुर रहमान गद्दार नहीं था, यहिया खान गद्दार था, ये तारीखी हकीकत है। अगर मुजीबुर रहमान गद्दार होता तो फिर OIC कॉन्फ्रेंस के लिए ना अगले साल पाकिस्तान में ना होता है, उसके अगले साल भुट्टो शहीद जब उनको लेकर आए थे, वो ना होता फिर पाकिस्तान में। तो ज़ाहिर है कुछ चीज़ें ऐसी हुई कि आपके जो आइडियल हैं, आपके जो पीरो मुर्शिद हैं अयूब खान साहब, आगाज़ उन्होंने किया, उससे पहले उर्दू ज़बान के मसले पर, बंगाली ज़बान के मसले पर तनाव हुआ, दूरियाँ हुई, फिर अपना 1 यूनिट लगा दिया गया। तो ज़ाहिर है वो एक बुनियाद तो पहले डाल दी गई थी ना, और यहिया खान ने आके अखीर कर दी। तो उसमें मुजीबुर रहमान का किरदार कोई ऐसा किरदार नहीं था कि मुजीबुर रहमान तो यहाँ पाकिस्तान की जेल में पड़ा हुआ था। आप खुद कहते हैं कि जी मैं तो जेल में था, मुझे क्या पता। तो बहरहाल, तो मुजीबुर रहमान, किसी ने हमूदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट पढ़ी हो ना पढ़ी हो, हर डेमोक्रेट को पता था कि पाकिस्तान के साथ क्या किया फौजी जर्नैलों ने और ब्यूरोक्रेट्स ने, किस तरह पाकिस्तान बना था, किस तरह पाकिस्तान तोड़ दिया गया। तो ये बात मुंह गोल अपना घुमा के मासूम सा चेहरा बना के, तब तो मैंने हमूदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट नहीं पढ़ी थी। तो बहरहाल, तो पहले तो ये कि जी आज तीसरी बार FIA की टीम जो है तफ्तीश करने अडयाला जेल गई इमरान खान साहब के ट्विटर अकाउंट, एक्स अकाउंट के मुतालिक, और वहाँ जो पोस्ट हुई, एक ट्वीट हुआ कि जी हमूदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट पढ़े, वो वीडियो जिसमें आर्मी चीफ को यहिया खान, पहले यहिया खान को गद्दार 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 कहकर, फिर आखिरी जो 15 सेकंड है, 15 सेकंड, उस आखिरी 15 सेकंड में
कहा जाता है कि जिस तरह यहिया खान ने गद्दार से, इस तरह आर्मी चीफ जंगल का बादशाह वो भी यही कर रहा है, यानी आर्मी चीफ को उन्होंने गद्दार डिक्लेयर कर दिया। तो वो कह ये रहे, इमरान खान साहब ने जब पूछगछ उनसे हुई तो FIA वालों के जो FIA के हुकाम गए थे, तो इमरान खान साहब ने पहले भी कहा था ना कि मैं अपने वकला के ज़रिए मिलूँगा, यानी वकला की मौजूदगी में मिलूँगा। तो वकला उनके इंतज़ार पंचोता साहब और चौधरी ज़हीर अब्बास साथ थे, वहाँ मौजूद थे। तो FIA के जो थे अपना एडिशनल डायरेक्टर अयाज़ अहमद और सब इंस्पेक्टर मुनीब, इन्होंने उनसे इन्वेस्टिगेट किया। तो इमरान खान साहब ने कहा कि देखिए जी, ये जो ट्विटर हैंडल तो मेरा है, लेकिन मुझे वीडियो का नहीं पता कि वीडियो में क्या, और दूसरा ये भी कि मैं अपने वकला के ज़रिए इजाज़त देता हूँ कि ये वाला ट्वीट कर दें। तो उन्होंने ऑन कर दिया, लेकिन ऑन किया ट्विटर हैंडल को और इस बात को कि जी वो मैंने कहा था ये ट्वीट करें, लेकिन वीडियो का मुझे पता नहीं कि वीडियो में क्या है। बात ठीक है किसी हद तक कि वीडियो इमरान खान साहब शायद अंदर एक्सेस ना हो, ना देख सके हो वीडियो, लेकिन वीडियो का कंटेंट तो उन्होंने बताया होगा ना कि ये करना है। अगर आप इजाज़त देते तो आधी अधूरी तो इजाज़त नहीं ना देंगे, फिर आप तो पूरा मतलब इमरान खान नोट्स बनाकर, प्रॉपर नोट्स बनाकर दिया करते थे। जब वो वज़ीर आज़म थे, फयाज़ुल हसन चौहान तुमने ये कहना है, फिरदौस आशिक अवान तुमने ये कहना है, शेख रशीद तुमने बिलावल के मुतालिक ये कहना, नवाज शरीफ के मुतालिक ये कहना है, फवाद चौधरी तुमने ये कहना, नोट्स बनाकर। तो ये जो आखिरी लाइन है ना, वो जो गले पड़ी हुई है उससे, या आखिरी 15 सेकंड, उससे जान छुड़वाने के लिए कह रहे हैं, मकार बन रहे हैं कि जी मुझे तो नहीं पता था। बहरहाल अब FIA इन्वेस्टिगेशन कर रहा है तो पता चल जाएगा कि कहानी जो है वो कहाँ तक जाती है। अच्छा, इसमें जो PTI के अंदर या इमरान खान साहब के जो वकला थे ना, या पार्टी के लीडर, उन्होंने उनमें से ज़्यादातर ने तो डिसोन किया। बैरिस्टर गौहर ने तो पहले दिन ही डिसोन कर दिया। उन्होंने कहा नहीं, ये तो नहीं हो सकता कि इमरान खान साहब ने इसकी मंजूरी दी हो, इमरान खान साहब तो उन्होंने तो वीडियो देखी नहीं होगी। तो बहरहाल अब उस पर जो सवाल उठाया ना, रऊफ़ हसन ने भी कहा कि जी नहीं, इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए, खान साहब ने मंजूरी नहीं दी होगी, लेकिन अब इमरान खान ने कह दिया कि मेरी मंजूरी से हुआ है। लेकिन जो सवाल उठाया शंदाना गुलजार ने, उसका जवाब भी चाहिए होगा ना कि डॉलर्स आते हैं अकाउंट से, ट्विटर हैंडल हो, क्योंकि अब तो ट्विटर हैंडल से भी बड़े पैसे आते हैं भाई, या एक्स से भी, और दूसरा यूट्यूब से जो पैसे आते हैं, डॉलर्स आते हैं, वो किधर जाते हैं। तो ये सारा खेल जो है डॉलरों का है, ये सारा खेल। इसीलिए कुछ पाकिस्तान के अंदर बैठे हुए, कुछ पाकिस्तान से बाहर बैठे हुए। वो चीफ जस्टिस साहब ने कहा था ना, कुछ सहाफ़ी डॉलरों के लिए ये सारा कुछ करते, झूठ बोलते। वो बात सारे सहाफ़ियों के लिए तो के ऊपर तो नहीं आती ना, लेकिन ये वाला जो ग्रुप है जो इमरान खान साहब के लिए जो प्रोपेगेंडा करता है, वो उसमें मेजॉरिटी वो हैं जो गलत बयानी करके बात आगे फैलाते हैं। कुछ बाहर बैठे हुए, ज़्यादातर जो बाहर बैठे हुए, मैं नाम नहीं लेना चाह रहा उनमें। तो बहरहाल तो वो जो डॉलरों के खेल है ये, और डॉलरों के खेल में फिर मुल्क इधर उधर होता है तो होने दें बस। बहरहाल अच्छा जी, अब खान साहब ने आज जो साफ़ियों से गुफ्तगू की है, उसमें एक तो उन्होंने कहा कि जी मैं तो मौत की चक्की में हूँ और मैंने कभी कोई रियायत नहीं मांगी, ठीक। और फिर उसमें भी उन्होंने कहा कि जी वो जो ट्वीट है वो तो अपना मेरा है, मैं तो जेल में हूँ तो ट्वीट नहीं कर सकता, ट्विटर हैंडल मेरा है, लेकिन वकला को ट्वीट करने की हिदायत करता हूँ। एक ये बात। दूसरी जो बाकी बातें थी, उन्होंने कहा, मतलब वो तो बता रहे थे जो एक भाषण उनका होता है कि जी अपना मेरे दौर में नैब ने जो है वो 450 अरब रुपए जमा किए। वो कल सुप्रीम कोर्ट में पूछा गया था कि जी बताए ना कितने पैसे आए हैं ख़जाने में। तो बहरहाल, और अगर कहते हैं कि अगर नैब की तरामीम ना होती तो 1100 अरब रुपए जो हैं और भी आ जाते। बहरहाल फिर वो ये कहते हैं कि जी सोशल मीडिया की जो टीम है ना मेरी, वो हीरो है, यानी वो जो प्रोपेगेंडा करते हैं, वो जो गालम गलोच करते हैं, वो कहते हैं मेरे हीरो हैं। मैंने आपको वाक़या सुनाया था, क्योंकि टाइम की किल्लत की वजह से वो दोबारा नहीं रिपीट कर रहा। जब आरिफ अलवी ने कहा था कि जी ये नईम उल हक ने क्या कर दिया है, जमील सुमरो के ऊपर गिलास फेंक दिया, तो उस पर उन्होंने कहा था कि जी अच्छा है, ज़बरदस्त है। तो बहरहाल, और ये वाक़या आरिफ अलवी ने खुद सुनाया था। लेकिन जो चीज़ जो है वो ये कि जी मैं मुज़ाकरात जो है वो तो मैं ताकतवर से करूँगा ना, मैं इनसे क्यों करूँ। मुशर्रफ के दौर में भी मैंने मुशर्रफ से मुज़ाकरात किए थे, शौकत अजीज़ से नहीं किए थे। ओ भाई, जब शौकत अजीज़ जब तक आए थे ना, तब तक आप ना 3 में थे ना 13 में थे। उससे पहले जब 2002 के इंतखाबात हो रहे थे तो उस वक्त तो आप परवेज़ मुशर्रफ की दुम थे, उस वक्त तो आप परवेज़ मुशर्रफ के तलवे चाट रहे थे। उस वक्त तो आप परवेज़ मुशर्रफ को कह रहे थे कि मुझे वज़ीर आज़म बनाओ, और परवेज़ मुशर्रफ ने कहा था ज़रा 30-40 सीटें मुझे निकाल के दिखा दे, जो यहाँ से तू जीत सकता है, मैं तुम्हें वज़ीर आज़म बना देता हूँ। मियाँ वाली सीट भी परवेज़ मुशर्रफ ने दान की थी, एक इनको दान हुई थी और एक पर अपना वो जो इनके कज़न तारुल कादरी साहब को हुई थी।
तारीखी हक़ाइक़ जो हमने देखे हुए, रिपोर्ट किए हुए। उसके बाद क्या होता है, ARD बन जाती है, मियाँ नवाज शरीफ साहब बाहर चले जाते हैं, मियाँ नवाज शरीफ साहब और मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के दरमियान COD होता है। ये तो फिर बहुत पीछे चले जाते हैं ना, वज़ीर आज़म बनते हैं उस वक्त जमाली साहब 2002 में, ज़फ़रुल्लाह जमाली मरहूम। उसके बाद फिर परवेज़ अपना शुजात हुसैन वज़ीर आज़म बनते हैं कुछ 60 दिन के लिए। फिर आती है बारी अपना शौकत अजीज़ की। तो भाई तब तक तो आप किसी सियासी खाते में ही नहीं थे। आप कभी मौलाना फ़ा साहब के पीछे खड़े होते थे, कभी काजी हुसैन अहमद के पीछे खड़े होते थे, कभी अपना मखदूम अमीन फ़हीम के पीछे खड़े होते थे। हमने सारा कुछ देखा हुआ है भाई। आप तो 2002 के रेफरेंडम के चीफ पोलिंग एजेंट थे। आप तो उस वक्त कहते थे कि परवेज़ मुशर्रफ का साथ मैं इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि ये बेनज़ीर और नवाज शरीफ को सियासत से निकाल बाहर फेंकेगा, ये आप कहते थे। और अब आप बड़ा मुंह बना के कहते हैं कि मैंने तो मुज़ाकरात परवेज़ मुशर्रफ से किए थे और मैंने शौकत अजीज़ से नहीं किए थे। ओ भाई, आप तो थे ही नहीं, आप तो किसी गिनती में ही नहीं थे। आपके साथ मुज़ाकरात कौन करता था? आपने जब मुशर्रफ का मार्शला लगा तो सिर्फ इस बहाने से आपने GDA छोड़ दिया था, ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलाइंस, नवाबजादा नसरुल्लाह खान साहब की सरबराही में था कि जी नवाज शरीफ को इसमें शामिल नहीं करना। उसके बाद आप जाकर मुशर्रफ की गोद में बैठ गए। उसके बाद आप ARD में नहीं थे, आप तो इधर उधर भटक रहे थे। फिर जब लंदन APC होती है जिसमें APDM बनता है, जिसमें पीपल्स पार्टी इंतखाबात के बाइकआउट करने से इनकार करती है, तो आप उस वक्त नवाज शरीफ के पीछे चल पड़ते हैं। फिर नवाज शरीफ पाकिस्तान वापस आते हैं, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के साथ कमिटमेंट करते हैं, ऐलान करते हैं इंतखाबात में जाने का, तो आप काजी हुसैन अहमद के पीछे खड़े होते हैं, मौलाना फजलुर रहमान के पीछे खड़े होते हैं। आपकी उस वक्त औकात ही नहीं थी। तो ये गलत बयानियाँ जो है ना, ये झूठ कि मैंने उस वक्त भी परवेज़ मुशर्रफ से मुज़ाकरात किए थे। भाई परवेज़ मुशर्रफ तो आपको कुछ समझता ही नहीं था। जजेस बहाली तहरीक में भी आपका किरदार नहीं था, आपको चौथे पांचवें दर्जे पर थे। उस वक्त भी आगाज़ में जजेस बहाली तहरीक मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद ने आगाज़ किया, नवाज शरीफ साहब थे उसमें जब पीपल्स पार्टी की हुकूमत बनती है तब पीपल्स पार्टी इफ्तिखार चौधरी को बहाल करने से ज़रा पीछे हटती है। तो उस वक्त भी नवाज शरीफ लॉन्ग मार्च करते हैं, आप थे किधर? मतलब आपको तो जनरल पाशा ने, जनरल ज़हीरुल इस्लाम ने बाद में बनाया है, उससे पहले आपको बनाने की कोशिश की जाती रही है। तो आज आप बेशक ताकतवर थे, आर्मी चीफ से मुज़ाकरात नहीं कर रहे। आप क्या चाहते हैं? बकौल आरिफ अलवी के मालिक है, आप मालिक को मनाने की कोशिश कर रहे हैं, मालिक को मनाने की, और आपकी कोई वो नहीं है। रही बात जो इमरान खान साहब ने की कि जी मुझे महमूद रहमान कमीशन वाली बात मैं कर चुका पहले कि जी आप, मतलब अजीब बात है कि जिस वक्त मैंने नहीं पढ़ी थी, इसलिए जब नवाज शरीफ ने कहा कि जी मैं शेख मुजीबुर रहमान मुझे नाम बनने पर मजबूर करे, तो इसलिए मैं उसको गद्दार कहता था क्योंकि मैंने महमूद रहमान कमीशन की रिपोर्ट नहीं पढ़ी थी। अच्छा जी, बाकी जो बात थी सहूलतों वाली, अदालती रिकॉर्ड मौजूद है। हर सुनवाई पर जज के सामने आकर रोते थे कि मेरे पास सहूलत नहीं है, हर सुनवाई पर। और आखिर में जज साहब जो है मजबूर होकर खुद चले गए अटक, उसके बाद अडियाला चले गए और जज साहब ने खड़े होकर दीवारें तोड़वाई हैं यार। और ये बंदा उन्हीं सहाफ़ियों को जिनके सामने ये ऑर्डर्स हुए हैं, चाहे वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हुए हों, चाहे वो अडियाला जेल में होने वाली एहतसाब कोर्ट, एंटी टेररिस्ट कोर्ट की जो है वो थी सुनवाइयाँ थी, चाहे उसमें समाते, चाहे उसमें वो ऑर्डर हुए थे, ये वही सहाफ़ी थे और उनके सामने कह रहे थे कि मैं चू चू नहीं करता और मैं कोई रियायत नहीं मांगता। भाई आपने मांगा है, दरख्वास्तें दे देकर दरख्वास्तें पलंदे पड़े हुए अदालतों में। असल चीज़ जो है ना, जो मैं गुजारिश कर रहा था वो ये है कि ये साहब जो है ना, ये मक्कारी से ना काम चलाते हैं। तो वो मक्कारी जो है वो उनकी अया हो रही है उनकी इस बातों से कि जी मुझे तो पता ही नहीं था कि मुजीब रहमान गद्दार था या नहीं था। मतलब इससे बड़ी अदा। अच्छा, दूसरा ये कि जी उनसे सवाल हुआ कि आपका ट्विटर हैंडल चलाता कौन है, तो उसका जो मीडिया रिपोर्ट कर रहा है, मैंने एक्सप्रेस को कोट किया है, और फिर उसका जो जवाब था कि जी आपका ट्विटर हैंडल कौन चला रहा है, आप तो नहीं चला सकते, तो उसका उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। एजेंट जे ये ट्विटर हैंडल है, 8 एजेंट जे जिब्रान इलियास साहब का। अब एजेंट जे क्या होता है, जे से तो शायद जिब्रान हो, लेकिन एजेंट क्या होता है मुझे नहीं समझ आ रहा। उन्होंने खुद अपना ट्विटर हैंडल का जो अपना वो रखा हुआ है, तो वो चलाते हैं अमेरिका से बैठकर। और रऊफ़ हसन साहब ने बता दिया कि हमारा सारा नेटवर्क अमेरिका में है। अब अगर अपनी ज़बान से मान लेते, तस्लीम कर लेते कि जी सारा कुछ अमेरिका से हो रहा है, तो ज़ाहिर उनको नुकसान होगा। लेकिन बहरहाल
एक चीज़ उन्होंने तस्लीम कर ली है कि जो कुछ चल रहा है मेरी इजाज़त से चल रहा है। तो अब उसके बाद ये हो सकता है कि उनके खिलाफ वो जो राणा सनाउल्लाह ने कहा था ना कि अब मुकदमात बनेंगे, अब काहे के मुज़ाकरात, अब मुकदमात बनेंगे, तो और मुकदमात, बड़े मुकदमात भी बन सकते हैं। और फिर इमरान खान की स्टेटमेंट्स की बुनियाद पर हुकूमत अगर चाहे, FIA अगर चाहे, इदारे अगर चाहें, तो इमरान खान का जो ट्विटर हैंडल है, एक्स हैंडल है, वो बंद करने के लिए अप्रोच कर सकते हैं एक्स की इंतज़ामिया से। देखते क्या होता है। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह।